Hello students, my name is Pankaj Pathania and today we will discuss about the special theory of relativity, and the special theory of relativity is given by Albert Einstein in 1905. That is given by Albert Einstein in 1905. So before this we will discuss about the domain of the physics. तो हम basically domain of physics हम यहाँ पे discuss करेंगे. So there are the four main domain of the physics. कौन कौन सी हैं? That is basically classical physics, special theory of relativity, and quantum physics and the quantum field थ्योरी. अब हमें यहाँ पे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की डिस्कस करने की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाई? बिकॉज 1905 से पहले बच्चों क्लासिकल फिजिक्स जो थी वो सारे जो हमारे पास काइनेटिक और डायनामिक्स को क्या करती थी? सॉल्व करती थी. सारी जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है वो सॉल्व करती थी और दैट इज बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉ. ठीक है. पर आइंस्टाइन ने 1905 में देखा कि जब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अप्रोच टुवर्ड द सी, सो ये क्लासिकल फिजिक्स में जो मेजरमेंट्स है उसमें क्या आने लग पड़ा, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आने लग पड़ा. तो आइंस्टाइन ने बोला कि ये जो क्लासिकल फिजिक्स है वो वैलिड है जब वेलोसिटी इज वेरी वेरी लेस देन सी, कि जहां पे मोशन इन्वॉल्व, मतलब जहां पे कि मोशन ऑफ द बॉडी विल बी वेरी लेस देन सी. और जैसे ही जो है वो बॉडी का जो मोशन है वो उसकी जो वेलोसिटी है वो सी को अप्रोच करेगी या सी के आसपास पहुंचेगी, तो जो थी वो क्लासिकल लॉ जो थे वो वैलिड नहीं होंगे. फिर आइंस्टाइन ने अपने पोस्टुलेट्स, जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो पोस्टुलेट्स हैं वो उसकी हेल्प से क्या कर दिया, एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जनरेट कर दी, जो कि v जब किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो यदि c के अप्रोक्सीमेट होगी तो वो सही से उसको मेजरमेंट्स कर पाएगा. पर इसका मतलब ये हुआ कि क्लासिकल फिजिक्स जो है वो बेसिकली क्या है, ये हमारे पास लिमिटेड केस है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का. जैसे वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होगा वो c से कम होता जाएगा, बहुत यदि वेलोसिटी कम हो जाएगी, इट इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विल बी कन्वर्ट बैक इनटू द क्लासिकल फिजिक्स. सेकंड एंड थर्ड डोमेन है फिजिक्स की, वो है क्वांटम फिजिक्स, जो कि हमारा नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वांटम फिजिक्स के बारे में. तो क्वांटम फिजिक्स कब डील करती है? जब ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो माइक्रोन, मतलब 10⁻⁶ मीटर से कम हो जाए तो क्लासिकल फिजिक्स है वो वैलिड नहीं होती. उसके लिए हमें क्वांटम फिजिक्स के जो लॉ है वो हमें क्या करने पड़ते हैं, यूज करने पड़ते हैं, जो कि श्रोडिंगर और बोर ने दिए. ठीक है. सो क्लासिकल फिजिक्स मतलब व्हेन साइज ऑफ द पार्टिकल इज लार्ज एंड द वेलोसिटी इज वेरी वेरी लेस देन c, देन दिस classical laws या classical physics based laws, that is basically Newton's law, are valid. But when the velocity of the particle or object is approaching toward the c and size is 1 meter to 10⁻⁶ meter approximate, then the special theory of relativity is valid, that is given by Einstein. And when the size of the particle is less than micron approximate, and when the velocity is very very less than c, then the quantum physics will be applicable, that is basically discussed by the Bohr and the Schrödinger. And when the size is very very less, means approximately less than the micron, and the velocity is approximated to c, when that is moving with velocity approximated to c, then there will be another domain of physics, that is a quantum field. So ये जो है वो that is
गिवन बाय डिराक एंड द पॉली। तो अब हमें इससे ये पता चलेगा कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की हमें जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई वी नीड अ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दैट इज बेसिकली गिवन बाय आइंस्टाइन इन 1905। तो 1905 से पहले क्या था बच्चों, क्लासिकल फिजिक्स था, न्यूटोनियन मैकेनिक्स अभी भी है, पर क्या है, दैट इज v इज लेस देन c, मतलब दैट इज द लिमिटिंग केस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सो आइंस्टाइन ने बोला कि जो मेजरमेंट्स हैं दैट इज, जैसे टाइम और स्पेस की हम बात कर रहे हैं, वो जो मेजरमेंट है दैट आर अफेक्टेड बाय द मोशन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड व्हाट इज बीइंग ऑब्जर्व। इसका मतलब ये है कि जो भी हम मेजरमेंट करते हैं, पहले हम क्या बोलते थे कि जो क्लासिकल लॉ के अकॉर्डिंग कि सब कुछ एब्सोल्यूट है, फिक्स है, वो क्या है, वो मोशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। पर आइंस्टाइन ने बोला कि कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, जैसे मास है, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात हम ले लें कि मास है, वो क्या फिक्स हम मानते हैं कि मास है, पर हम क्या बोलते हैं, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि मास एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव है, मतलब कि ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। ऑब्जर्वर की जो ऑब्जर्वर जो मेजर कर रहा है और क्या हम मेजर कर रहे हैं, उसकी मोशन जो है, जो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी यदि c के अप्रोक्सीमेट हो जाए तो जो है मास क्या होगा, एब्सोल्यूट नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, रिलेटिव हो जाएगा। तो हम पढ़ेंगे मास का भी कि मास जो है वो क्या हो जाता है, मास में हमारे पास क्या डिफरेंस आएगा, और इसी तरह हम लेंथ के बारे में पढ़ेंगे और टाइम के बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाता है, और टाइम जो वो बढ़ जाता है। ये हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि लेंथ, टाइम, मास, एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है मोशन का, ठीक है। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी connect the space and time, matter and energy, and the electricity and matter. So special theory of relativity, STR, connects the space and time, understand बच्चों, mass and energy। वो हम बात करेंगे कि मास एंड एनर्जी, मास इज कन्वर्ट टू एनर्जी एंड एनर्जी इज कन्वर्ट बैक टू द मास, तो ये भी मास एंड कनेक्ट कर दिया। एंड थर्ड इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। सो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, ये क्या करती है कि मेजरमेंट है दैट इज डिपेंड अपॉन द ऑब्जर्वर, जो कि उसको मेजर कर रहा है, और क्या किस पोजीशन पे वो मेजर कर रहा है, ये चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ, दैट इज F इज इक्वल टू ma। व्हाट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे हम यहां से बात करें, फोर्स इज ma, पर यहां से जब हम बात करेंगे F इज गामा क्यूब ma, एंड गामा इज 1/1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो स्पेशल थ्योरी के रिलेटेड है, गामा क्यूब ma, दैट इज द वेलोसिटी, v इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द ऑब्जर्वर, और जो चीज जो है वो मूव कर रही है किस वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपैरेटिव, तो ये होगा, और जैसे वेलोसिटी c से कम होती जाएगी तो ये वाला पोर्शन पूरे का पूरा 1 हो जाएगा, इट इज अगेन कन्वर्ट बैक इनटू द m। तो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है, जो कि मेजरमेंट है, अंडरस्टैंड। तो हम यहां पे मेजर कर रहे हैं, जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो न्यूटन सेकंड लॉ के जो फोर्स दैट इज ma, इसका मास m है, एक्सेलरेशन a है, दैट विल बी कन्वर्टेड टू गामा क्यूब mk। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि गामा क्यूब ma कैसे है, ठीक है बच्चों।
और इट इज अगेन कन्वर्ट। हम ये नहीं बोल रहे कि क्लासिकल फिजिक्स जो है वो बिल्कुल फेल हो गई, हम ही बोल रहे हैं कि क्लासिकल फिजिक्स क्या है, इट इज द लिमिटिंग केस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो हम पहले क्या मानते थे कि लेंथ फिक्स है, टाइम फिक्स है, मास जो है वो फिक्स एब्सोल्यूट है, पर एक्चुअली जब यदि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो उसका जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, टाइम बढ़ जाएगा, मास में भी क्या होगा, डिफरेंस आएगा। तो ये सब चीजें हम जो है वो आगे जो एप्लीकेशन में इसको डिस्कस करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट हम जो बात करते हैं कि फोर्स एम ए हो गया, गामा क्यूब। अब छोटा सा हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हम क्यों ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जरूरत पड़ी। इसमें एक थोड़ा सा मैं, जैसे आप एरोप्लेन के अंदर बैठे हैं, आप जो है वो एरोप्लेन की लेंथ को मेजर कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो लेंथ मेजर कैसे करोगे, एरोप्लेन के अंदर है तो एरोप्लेन के टिप में जाके और उसकी टेल, मतलब नोज एंड टेल में जाके क्या करोगे, क्या टेप से आप उसको मेजर कर लोगे, आपने उसको मेजर कर लिया, ठीक है। अब सेम यदि एरोप्लेन मूव कर रहा है, ठीक है, और ऑब्जर्वर मतलब मैं, जैसे एरोप्लेन मूव कर रहा तो मैं यहां से मेजर कर रहा हूं, ठीक है। या सपोज करो कि मैं एरोप्लेन के अंदर हूं और आप जो है वो अपने क्लासरूम में या अपने आप जहां हो वहां से आप जो है एरोप्लेन, आप उस एरोप्लेन को देख रहे हो, तो मैं तो लेंथ मेजर कर लूंगा टेप से, पर जब आप जो मेजर कर, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन बहुत है, ज्यादा है, तो जब व्हेन दे आर मूविंग विद हाई स्पीड तो क्या होगा, तो आप जो मेजर करोगे जो कि ऑब्जर्वर रेस्ट में है या फिर जो ग्राउंड में है, वो आप क्या करेगा, लेंथ मेजर करना चाहेगा एरोप्लेन की, ठीक है बच्चों। अब उसने ट्रिग्नोमेट्रिक लॉस को लगा के उसको लेंथ को मेजर किया, तो ये पता चला कि दोनों में लेंथ मेजरमेंट में फर्क आया। जो मैं यदि एरोप्लेन के अंदर हूं, जो मैंने जो मेजरमेंट की है एरोप्लेन की लेंथ की, और जो आप जो ग्राउंड पे हैं आपने जो मेजर की है उसमें डिफरेंस आया। तो ये डिफरेंस क्यों आया, ये आइंस्टाइन ने अपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दिया कि लेंथ है, लेंथ, टाइम, मास जो है वो बेसिकली क्या है, ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है कि कहां से आप मेजर कर रहे हैं। दैट इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑब्जर्वर डिपेंडेंट। आप रेस्ट में है, आप ग्राउंड में है, या फिर आप क्लासरूम में है, तो आप एक फ्रेम हो गए, आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गए। मतलब ऑब्जर्वर जो है वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर कहां पे है, क्या वो मतलब एरोप्लेन के अंदर बैठा है या फिर वो ग्राउंड में है जहां से वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसका मतलब है पहले क्या था कि ऑब्जर्वर डिपेंडेंट नहीं था क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग, तभी जो था वो क्या हुआ, लेंथ में जो है वो डिफरेंस आ गया। तो आइंस्टाइन ने बोला कि वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो हम इसी से हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब हम बात करते हैं कि यदि मैं यहां से बच्चों कोई भी इवेंट है, जैसे अभी मैं आपसे फिर से डिस्कस कर लूं कि सपोज करो ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये फ्रेम एस डैश है और ये एस है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बात कर रहे हैं। हम क्या कर रहे थे, एरोप्लेन का जो हमारे पास ये कोई इवेंट है, इवेंट क्या है, एरोप्लेन मूव कर रहा है विद वेलोसिटी। अब यहां पे आप खड़े हो और मैं ये एरोप्लेन इसके अंदर, मतलब कि एरोप्लेन की फ्रेम है, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो क्या है, एरोप्लेन है, मतलब कि मैं इस पे हूं, ठीक है, मैं जो है वो यहां से बैठ के इस इवेंट के अंदर हूं। तो ये हम अब बात करते हैं, ये मूव कर रहा है एरोप्लेन के अंदर, मैं हूं, दैट इज एस डैश फ्रेम। कोऑर्डिनेट सिस्टम बात कर रहे हैं, इसको हम बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलेंगे आगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस टर्मिनोलॉजी में हम बात करेंगे, ठीक है। तो आपने जो मेजरमेंट किया इसका, ये जो एरोप्लेन का जो साइज लेंथ है वो अलग हुआ, और जो मैंने जो मेजर किया, जो कि मैं एरोप्लेन के अंदर हूं, मतलब एरोप्लेन एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, जैसे मैं एरोप्लेन के अंदर हूं तो मैं एक मेजर कर रहा हूं, तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, और आप जो है वो रेस्ट पे हैं, तो आपने यहां से ये मेजर कर लिया। दोनों में क्या आ गया, डिफरेंस, क्योंकि
जो रिलेटिव वेलोसिटी है, जो v जो है, दैट इज, जो एरोप्लेन है वो अप्रोक्सीमेटली c के काफी क्लोज जो है वो 10⁻⁶ मीटर, 10⁻7 मीटर, सॉरी 10⁻7 मीटर, 10⁻6 मीटर, 10⁻5 मीटर्स। तो ये जितना ये नियर अबाउट सी होता जाएगा उतना ही ज्यादा जो एक्यूरेसी से हम मेजरमेंट करना शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो डिफरेंस आया वो बेसिकली किसकी वजह से आया? क्योंकि आइंस्टाइन ने बोला कि जो हमारे पास लेंथ है दैट विल बी द रिलेटिव, वो डिपेंड करती है कि ऑब्जर्वर कहां पे है, और ये उस पर डिपेंड करता है ऑब्जर्वर कहां पे है, और जो हमारा इवेंट है, इवेंट क्या है, एरोप्लेन का मूव करना, वो कहां पे है। ठीक है बच्चों, तो ये इसका मतलब हमें बिल्कुल कंक्लूड हो गया कि आइंस्टाइन ने कहा कि एवरीथिंग इज रिलेटिव, सब कुछ रिलेटिव है, नथिंग इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब फिक्स। तो इसका मतलब यह हो कि जितनी हमारी मेजरमेंट है वो क्या है, मोशन डिपेंडेंट है। ठीक है, वो मोशन पे डिपेंड करेंगे, बल्कि क्लासिकल बोलता था नहीं मोशन पे डिपेंड नहीं करती थी, पर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने कहा कि नहीं, ये मोशन पे डिपेंड करती है। अब यही हम बात कर रहे थे, जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की हम जब यहां पे बात करें तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को जिसके थ्रू हम मेजर कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ जो हम अभी बात करते थे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम है एस और एस डैश, यदि हम यहां से बात कर रहे हैं यही दैट इज एस, और एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम है दैट इज एस डैश। ये कोई इवेंट आकर हो रहा है, कोई क्रैकर जल रहा है, कुछ भी कोई इवेंट आकर हो रहा है, ये वाला मोशन ये वाला v से साथ मूव कर रहा है, ये v के साथ मूव कर, तो ये इसके अंदर है। तो ये s डैश और s क्या है, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है दैट इज बेसिकली क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको हम बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो बेसिकली टू टाइप्स की है बच्चों। वन इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। It is very important. What is the difference between the inertial and another is non-inertial. Non-inertial frame of reference. That inertial frame of reference and the non-inertial. अब ये क्या है? Frame of reference already मैं आपको बता दूं, it is a coordinate system. अब हम coordinate system को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, और वो सिस्टम जिसके थ्रू आप कोई मेजरमेंट कर रहे हो किसी इवेंट को या देख रहे हो। ठीक है बच्चों, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब ये जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है बच्चों, ये बेसिकली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेस्ड है। ठीक है, फिर आइंस्टाइन ने एक और दिया, दैट इज द नॉन इनर्शियल फ्रेम, दैट इज द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो हम बात इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम के लिए वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि रेस्ट में है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। जैसे आप अर्थ में हो तो आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गए, और एरोप्लेन यदि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो दोनों जो फ्रेम है वो क्या है, इनर्शियल